हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। और ये क्या होने वाले हैं, केवीएस पीआरटी के 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दशमलव भिन्नों से पूछा गया था उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक भिन्न वही रहती है या बराबर रहती है यदि। देखिए ये कब का क्वेश्चन है, 2023 का ही है, लेटेस्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य को छोड़कर एक ही संख्या से अंश और हर को अगर गुणा किया जाए तो एक भिन्न वही रहती है। ठीक है, तो अगर सेम नंबर से हम ऊपर नीचे अंश और हर को गुणा कर देते हैं लेकिन ज़ीरो को छोड़ के, तो वो क्या रहती है, वो भिन्न वही रहती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 1/2, 1/3, 2/5, 5/9 को बढ़ते क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। 2023 का ही क्वेश्चन है, शिफ्ट 1, 21 फरवरी का। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कर लेंगे। तो डेसिमल में करने के बाद में हमें बढ़ते क्रम में लिखने में आसानी हो जाएगी। 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.50 आएगा। 2/5 को अगर हम भाग देते हैं, जैसे कि 5 है और 5 से 2 को भाग दिया, तो अब 5 से तो 2 जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा आपका 5 से। अब 20 को भाग दे सकते हैं 4 बार में, 5 चौको 20 कट गया। ओके, तो 0.4। तो इस तरीके से आप 1/3 को ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे 1/3 ये है, आपने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो 3 3 9, 9 आ गया, 10 में से 9 गया, 1 बचा। उसके बाद से फिर यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट की वजह से ही 0, तो फिर से 3 3 9, इस तरीके से आता जाएगा। इस तरीके से ही आपको ये सॉल्व करना है। तो 1/2, 2/5, 1/3, 5/9 यही आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो आपका ये बढ़ता क्रम हो जाएगा डी ऑप्शन, 1/3, 2/5, 1/2 एंड 5/9। तो 0.33, फिर 0.40, फिर 0.50 एंड 0.55, ये आपका बढ़ता क्रम हो जाएगा, मतलब छोटे से बड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा था, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न वही डेसिमल में आपको चेंज कर लेना है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ रही है, 0.866, 0.76, 0.68 एंड 0.65। तो आपका देखिए 0.86 यही आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, 0.86, तो ये आपका सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको किस में चेंज करना होगा, बस इसको भाग देके इसको चेंज कर लेना है। डेसिमल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं 26/25 को दशमलव रूप में। बस क्या करना है, 26 को इधर लिखना है, 25 को भाग दे देना है, बस कितना आ जाएगा आंसर, 1.04। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आपको, यहाँ पे बहुत सारे सिमिलर ऑप्शंस हैं, बट आपको इसको अच्छे से भाग देना है। जैसे 26 को अगर आप 25 से भाग देते हैं, 25 को 26 से भाग देते हैं, सबसे पहले तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया यहाँ पे आ जाएगा आपको, जैसे 2/4 होता है ना, इस तरीके से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो उसी तरीके से 26/25 को आप दशमलव रूप में करेंगे तो 1.04 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको कॉपी पे करके देखेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। जैसे अगर हम यहाँ करके देखें तो देखिए 25 है, किसको भाग देना है, 26 को, तो एक बार में गया, तो ये कितना आ गया, 6 से 5 गया, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, एक और 0 लगा देते हैं, डबल 0 होगा। अब 25 में 100 से, मतलब 25 को 100 से डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है, तो 25 चौको 100, तो 1.04 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। निम्न भिन्नों में से कौन से सबसे छोटे पदों में है, वही है, सबको भाग दे के इनका क्या निकालना है, डेसिमल वैल्यू निकालना है, और जो आपको सबसे कम दिखे, सबसे कम कौन सा है, ये सी ऑप्शन, 0.057। ठीक है, ये 3 अंकों तक निकाल लिया, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, बट ये 0.057 है, तो ये छोटा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 9/156। ये देखिए केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन है, 25 किलोग्राम 5 ग्राम को दशमलव में लिखा जा सकता है। तो 25 किलोग्राम, तो सबसे पहले तो 25 किलोग्राम लिख लेंगे, यहाँ पे है, और 5 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम,
तो 5 ग्राम में 5/1000 हो जाएगा। अब इसको अगर हम 5/1000 को भाग दें तो 0.005 आएगा। ठीक है, अब 25 में 0.005 को जोड़ेंगे तो 25.005 kg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 3/5, 1/2, 1/5, 1/3, 3/4, 5/6। इन भिन्नों में छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो ये इनका डेसिमल वैल्यू निकाल लेना है। 1/4 0.25, 3/5 0.6, 1/2 0.5। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे 1/5 0.2, 1/3 0.33, 3/4 0.75, 5/6 0.83। सबसे छोटा भिन्न 1/5 आ जाएगा और सबसे बड़ा भिन्न 5/6 आ जाएगा, ये 0.83 वाला। ठीक है, कैसे आएगा? आपको इसको बस नॉर्मली भाग दे लेना है, इसी तरीके से ये आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 3/5, 3/4, 5/6, 7/12, 2/3 को बढ़ते क्रम में लिखना है। वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सबको क्या कर लेना है। देखिए 3/4 75% होता है। ठीक है, 75% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें 0.75 ही आता है। तो उस तरीके से आप 7/12, 5/6, 2/3 को आप चेंज करेंगे, बढ़ते क्रम में इसको लिख लेंगे। मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 5/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या 2/5 2/7 से बड़ा है? सही है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू इस तरीके से आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये इक्वल नहीं है, या मतलब ये बड़ा नहीं है 3/8 7/12 से, इस वजह से डी वाला ऑप्शन आपका सही है। या आप इसको कर सकते हैं इधर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये DSSB का है। यदि एक भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में से एक घटाया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाती है। तो उस भिन्न के अंश और हर का योगफल बताना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये इसको लगाया जाएगा इक्वेशन बना के। तो माना जो भिन्न होगी A/B हो गई। प्रथम शर्त क्या है? एक दोनों में से घटाया जाए, अंश और हर दोनों में से एक घटाया जाए तो 1/3 हो जा रही है। अब इसको तिर्यक गुणा कर ले, 3A - 3 हो जाएगा और 1B - 1 हो जाएगा, B - 1 ये आ गया। तो एक ये इक्वेशन बन गया 3A - B, और ये 3 को इधर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब द्वितीय शर्त लिखिए यही है कि भिन्न में अगर एक जोड़ते हैं ऊपर नीचे अंश और हर में तो 1/2 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये वाली समीकरण आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया तो 3A - 2A, तो ये हो जाएगा A, और प्लस B से माइनस B कट हो गया, 2 में से ये 1 प्लस कर दिया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब A का मान, अब A = 3, अब A का मान समीकरण 1 में रखा हमने तो B = 7 आ गया। A का मान समीकरण A में रखा तो A का मान कितना आया था हमारा? यहाँ पे A का मान तो 3 आया था। अब समीकरण 1 में रख लिया यहाँ पे, तो 3 × 3 9, 9 - B = 2, तो B = 9 - 2, तो B = 7 आंसर आ जाएगा। 9 में से 2 घटेगा तो भिन्न क्या आ गई? 3/7, और अंश और हर को जोड़ने पर 3/7 यानी 3 × 7 = 10। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हुए। हमने KVS PRT और DSSB का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। और ये बुक कौन सी है? यूथ पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं तो इसलिए हमने बता दिया। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। इसके पहले भी हमने नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन और भी 2-3 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है, आपको बेसिकली इसका ये भाग देने आना चाहिए, और इस तरीके से आप इसका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी वीडियोस को देख के रिवाइज़ कीजिए। और प्लेलिस्ट किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था, तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है और उसमें इन सभी वीडियो को ऐड ऑन भी कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।